दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करने चले प्रकृति और हम विषय पर हिंदी निबंध। प्रकृति और हमारा क्या संबंध है, इस विषय पर हिंदी निबंध आ सकते हैं। तो आप इसको निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर मौलिक तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहले आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। आप लिखिएगा शुरुआत में कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध बहुत गहरा और अटूट है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है और यह हमारे अस्तित्व का आधार है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और जंगल, ये सभी प्रकृति के अंग हैं जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। प्रकृति के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि यह न केवल हमें भोजन और आश्रय देती है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। प्रकृति एक छोटा सा शब्द है, पर शब्द में कितना न जाने कितना कुछ समाया हुआ है। यह हमारी सोच के परे है। हम स्वयं ही प्रकृति का एक छोटा सा उपादान है। वायु, पानी, मिट्टी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, जंगल, पहाड़, समुद्र आदि सभी प्रकृति के अवयव हैं। हम प्रकृति की इन अवयवों के सहारे ही जी पाते हैं। प्रकृति से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, पीने के लिए पानी, भोजन प्राप्त होता है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति हमें शारीरिक सुख सुविधा के साथ साथ मानसिक सुख शांति भी प्रदान करती है। पर हमारे पास प्रकृति को देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। यदि कुछ है तो सिर्फ इतना है कि हम प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कर सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकें। सूर्य की पहली किरण से लेकर चांद की चांदनी तक, मैदानों, घने जंगलों और पहाड़ों, नदियों के कलकलाहट, मधुर संगीत और समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी लहर, पेड़ पर बैठी चिड़िया की चहचहाहट, सभी प्रकृति के अनमोल देन हैं जिनका हमें अनुभव करना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। प्रकृति के विविध रूप के अनुभव से हमें अपनी सृजनात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के सौंदर्य से प्रेरित होकर हम चित्रकार, कवि, लेखक या कलाकार बनते हैं। प्रकृति वास्तव में हमारी माँ की तरह होती है, जो कभी हमारा नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि हमारा पालन पोषण करती रहती है। सुबह जल्दी उठकर प्रकृति की गोद में टहलने से हम स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। शुद्ध वातावरण में सुबह का टहलना हमें कई तरह की बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय की बीमारी, पाचन संबंधी बीमारी आदि से दूर रखता है। हम प्रकृति से चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी कीमत पर। मनुष्य प्रकृति का जीवन का अपना मशीनीकरण उसे प्रकृति से दूर करता जा रहा है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन खराब होता जा रहा है। लगातार हो रही वनों की कटाई, पहाड़ों पर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण, पहाड़ों को काट कर रास्तों का निर्माण निश्चित ही मानव की उन्नति में मदद कर रही है, पर इसके द्वारा प्रकृति का जो ह्रास हो रहा है उसको पूरा करना मानवों के बस में नहीं है। हमें पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, परंतु कारखानों का सारा जहरीला पानी हम नदियों में बहा देते हैं। जिस दर से पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी तुलना में वृक्षारोपण की दर नगण्य है। खाने के लिए हमें रसायन मुक्त फल, फूल और भोजन चाहिए, पर उनको उगाने के लिए हम प्रचुर मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा प्रयास केवल दिखावे मात्र तक रहेगा तो इससे प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा व्यवहार हम प्रकृति के साथ करेंगे वैसा व्यवहार प्रकृति हमारे साथ करेगी। हमारी कारनामों के कारण प्रकृति में अनेक समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, बेमौसमी बरसात, सूखते जंगल आदि बढ़ती जा रही है। अगर हम समय से प्रकृति की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो हम अपने जीवन को स्वयं ही असुरक्षित कर लेंगे। इसलिए हमें सर्वदा इस प्रयास में रहना चाहिए कि प्रकृति के संसाधनों का उपयोग हम इस प्रकार से करें कि इसका संतुलन न बिगड़े। प्रकृति को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करें, अन्यथा हमारा जीवन भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। अंततः कुल इतना ही है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और हमारे बिना प्रकृति का संरक्षण भी मुश्किल है कुछ हद तक। यदि हम प्रकृति के साथ सहयोग और सम्मान का भाव रखें तो हम एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। प्रकृति हमें बिना किसी शर्त के सब कुछ देती है और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम भी उसके प्रति कृतज्ञ बने और उसकी रक्षा करें। तो इस प्रकार यह निबंध समाप्त होता है। यदि आपको निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर हम प्रकृति और हम निबंध आप या प्रकृति और हम मनुष्य का संबंध विषय पर हिंदी निबंध प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।